अच्छी पढ़ाई चल रही विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आप देखिए समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमने बात की थी समव्यापक पद की, एक अंतिम पद से nवां पद की, जो हमने सवाल भी किए थे पिछले वीडियो में प्रैक्टिस में। समांतर श्रेणी के n पदों का योग तो Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दी हुई हो तो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस n, इसका सीधा उपयोग भी किया जा सकता है। और यदि हमें n पदों का योग ज्ञात है, उससे एक पहले पद का योग ज्ञात है, तो nवां पद निकालना हो तो इनका जो अंतर है उसके द्वारा nवां पद ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए हम एक सवाल लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। हमें छठवां पद दिया हुआ है, 17वां पद दिया हुआ है और 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम बात करें, क्या दिया हुआ है? छठवां पद। तो छठे पद कैसे लिखोगे? A6। देखो हमने बात की थी ना, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, ऐसे लिखेंगे। तो छठवां पद को A6। अब देखो A3 को क्या लिखा? A प्लस 2D। 4 क्या लिखा? A प्लस 3D। 5 को A प्लस 4D। तो बोलो 6 को क्या लिखोगे? A प्लस 5D। और इस छठे पद का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 19 दिया हुआ है। ऐसे ही 17वां पद, तो 17वां पद को क्या लिखोगे? A17 बराबर A प्लस 16D। क्या लिखोगे? A प्लस 16D। मान कितना दिया हुआ है? 41। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर इस 2 में से घटाएंगे एक को। तो क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमें A और D के मान चाहिए, और जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा तो उसे समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे और समांतर श्रेणी की सहायता से फिर इसका 40वां पद ज्ञात करेंगे। अतः A व D ज्ञात करने के लिए इस दूसरे समीकरण में से पहला घटा दिया, तो A प्लस 16D बराबर 41 और A प्लस 5D बराबर 19। घटाने का हमने कहा घटाना, तो साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो A में से A घट गया 0 और 16 में से 5D गया तो कितना बचा? 11D। और 41 में से 19 गया तो बचा 22। अब D बराबर 22 बटा 11, तो कितना मान आया? 2। तो सार्वंतर कितना है बच्चों? 2 आया। इस सार्वंतर D के मान को समीकरण इस 1 में रखो यहाँ पर। तो D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 5 गुणा 2, क्योंकि 5 गुणा D का मान कितना आया? 2। तो A प्लस 5 गुणा 2 बराबर 19। सरल करो तो A बराबर 5 गुणा 2 कितना? 10। 10 को उधर भेज दिया तो A बराबर 19 माइनस 10, तो कितना अंतर आया? 9। तो A का मान कितना हुआ बच्चों? 9 और D का मान कितना हुआ? 2। इसका मतलब प्रथम पद श्रेणी का 9 और सार्वंतर आया 2। अब इससे श्रेणी बनाओ, तो श्रेणी क्या बनी? समान श्रेणी, पहला पद 9, तो 9 लिखो। अब सार्वंतर कितना? 2, तो 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15। ऐसे करते करते 40वां पद ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ देखिए, इसी को यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूं। तो श्रेणी क्या बनी? हमारी श्रेणी बनी AP बराबर 9, 11, 13, 15, 40वां पद। अतः इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है? A बराबर 9। देखो A बराबर 9 प्रथम पद दिया हुआ है, जो हमने निकाल ही लिया। D बराबर 2 सार्वंतर, देखो D हमने निकाला था, या यहाँ भी देख लो D बराबर 2। n कौन सा पद? 40वां पद। निकालना क्या है? nवां पद, 40वां पद निकालना है। पदों की संख्या n दी हुई है, अतः समांतर श्रेणी का nवां पद का उपयोग करो। A 40 बराबर 9 प्लस, मैं सीधा वो सूत्र लिख रहा हूं इसका, A प्लस n माइनस इंटू D। तो A 40 बराबर 9 प्लस 40 माइनस 1 गुणा 2, तो 9 प्लस 39 गुणा 2, तो 9 प्लस 78 कितना हुआ? 87। अतः बच्चों ये जो सवाल दिया हुआ है इसके संदर्भ में 40वें पद का मान कितना हुआ? 87। तो यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान रखना, छठवें पद को ऐसे लिखेंगे, 17वें को ऐसे लिखेंगे। अब कोई सा पूछे आपको, आपसे कहा कि 20वां पद और 25वां पद, तो 20वें पद क्या लिखोगे? A प्लस 19D। 25वां क्या लिखोगे? A प्लस 24D। और फिर इनको सरल करो और A और D ज्ञात करो, श्रेणी ज्ञात करो और फिर इसको ज्ञात कर सकते हो। ऐसे देखो AP A समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। या हमें समांतर श्रेणी के योगफल जो सूत्र है उसका उपयोग करना है। अतः क्या दिया हुआ है? श्रेणी दी हुई है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 12वां तक। 12 पद, कितने पद है? 12वां पद। 12 पदों का योग ज्ञात करने की बात कर रहा है। अतः Sn, तो सबसे पहले इसमें देखो, इधर देखो A प्रथम पद कितना है? 1। सार्वंतर देखो 3 में से 1 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, 7 में से 5 घटाओ, सार्वंतर कितना है? 2। n पद, पदों की संख्या कितनी है? n बराबर 12। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है? S 12 का योग ज्ञात करना है। अतः nवें पद का योग सूत्र Sn बराबर n बटा 2
ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान, d का मान, n का मान सूत्र में रखो। तो s 12 बराबर 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा 1, क्यों a का मान कितना 1 प्लस n माइनस 1, तो 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11 गुणा 2, सरल करो 12 में 2 का भाग 6 बार, तो 6 ब्रैकेट 2 प्लस 22, 22 से 2 कितना हुआ 24, 24 गुणा 6 तो कितना 144। तो 12 पदों का योग बच्चों कितना है 144। तो इस प्रकार से आप किसी दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।